इको फ्रेंडली ग्रीन होम्स, ये शब्द आजकल काफ़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के विज्ञापनों में देखा जाता है। क्या होते हैं इको फ्रेंडली ग्रीन होम्स, जिनको सस्टेनेबल होम्स के नाम से भी जाना जाता है? क्या ये शब्द सिर्फ विज्ञापनों में आपको रुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, या वाकई इको फ्रेंडली होम्स खरीदने का आपको ही नहीं, हमारे पर्यावरण को भी फायदा है? हमसे जुड़ रहे हैं प्रदीप अग्रवाल, सीएमडी सिग्नेचर ग्लोबल, जो एनसीआर के ट्रस्टेड बिल्डर्स में जाने माने नाम है, और सीनियर एसोसिएट निसार शेख, हफीज कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट से। प्रदीप जी, पहले बात तो मैं आपसे ये पूछूंगी, बहुत विज्ञापनों में ये शब्द देखा जाता है, इको फ्रेंडली ग्रीन होम्स, इसकी परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? देखिए, इको फ्रेंडली जब हम घरों की बात करते हैं तो उसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आज जब आप जो भी परियोजना बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो जो प्रोजेक्ट हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए। जो जो सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनके अंदर अगर सिंगल ड्रॉप भी है तो उसका रीयूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपरली। इको फ्रेंडली के कई मायने हैं, क्योंकि आप देखें कि जब इतना बड़ा कोई डेवलपमेंट जब आप मास हाउसिंग का करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी एक ऑब्लिगेशन बनती है टुवर्ड द कंट्री, टुवर्ड द जो कस्टमर्स हैं उनके लिए, कि उन घरों को ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली घर बनाए जाए। एंड ऑफ कोर्स जब ये घर आप बनाते हैं थोड़ा कॉस्ट का जरूर आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब इतनी बड़ी मास हाउसिंग बन रही है तो ज्यादातर जो घर हैं वो इको फ्रेंडली बनने चाहिए। और इको फ्रेंडली का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि उनको किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट किया जाए, किस तरीके से उसके वाटर का यूटिलाइजेशन बेटर किया जाए, एंड जो उसमें निकलने वाला उस कॉलोनी से गार्बेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। मिड इनकम और अफोर्डेबल होम्स के अगर माना जाए तो उनको इको फ्रेंडली होम्स बनाया जा सकता है, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि एक परिवार फिर वो प्राइस जो है, इंक्रीज्ड कॉस्ट है, वो देने के लिए तैयार उसको होना चाहिए? निसार। पहला तो इको फ्रेंडली करने में कोई कॉस्ट का कोई इतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉस्ट को इतना महंगा नहीं होता है मैम। इको फ्रेंडली करने में सिर्फ अपनी सोच चाहिए और कर दिखाने का जज्बा चाहिए कि जिससे मैं इको फ्रेंडली बगैर कोई कॉस्ट इंक्रीज किए हुए एक अच्छा प्रोडक्ट जो आम आदमी जो अपना सपना लेके आया हुआ है वो अपने सपना को अपने घर में रहे और इको फ्रेंडली को पूरा यूटिलाइज कर सके। जिस तरह से हमने सिग्नेचर ग्लोबल के साथ अफोर्डेबल होम्स का, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली होम्स का हमने जो एक सपना सोचा था और हमने उसको डिलीवरेबल किया। सिग्नेचर ग्लोबल का एक सेरेना का प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ रिसेंटली, जो हमने जिस तरह हमने पेपर पे विजुलाइज किया था आज से 4 साल पहले, एग्जैक्ट सेम लेवल पे वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ। और अगर आप वो देखोगे तो वहां पे आपको इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, आप जो एक हाई एंड प्रोडक्ट में आप जो आपको जो चीजें मिलती है ना, वो चीजें सब आपको ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल ने कर दिखाया उनके सेरेनास के प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आपको एसटीपी प्लांट्स दिया हुआ है, वाटर रिसाइकल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में लो वोल्ट एलईडी बल्ब यूज किए हुए जिससे एनर्जी सेविंग है, लो फिक्चर्स प्लम्बिंग फिटिंग यूज किए हुए जिससे पानी का कंजम्पशन कम होता है। मतलब हर एक रूम्स जो है, विंडोज बेडरूम्स में इतनी लाइट एंड वेंटिलेशन है कि जिसमें आम आदमी को बेस्ट ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज एम्यूनिटीज मिल रही है। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग का पहले ये था कि लो राइज बनते थे अफोर्डेबल हाउसिंग। हमने लो राइज अफोर्डेबल हाउसिंग को उसमें आपका जब आप लो राइज अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे थे तो हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ रहा था। तो निसार, वो तो लार्जर प्लानिंग जो आप बता रहे हैं कि लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में भी जो है परिवारों को सारी फैसिलिटीज़ हैं, ग्रीन ओपन स्पेसेस को भी एक इको फ्रेंडली फीचर माना जाता है। अगर लाइट और हवा आ रही है, किस तरह से वो डिज़ाइन किया जाए कि आपको कम एसी चलाना पड़े, आपकी क्रॉस वेंटिलेशन हो, वो भी जो है इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इंक्लूडिंग ग्रीन ओपन स्पेसेस जहाँ पे बच्चे खेल सकें। प्रदीप जी, एक परिवार जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में घर खरीदता है उसको महीने की क्या बचत हो सकती है?
ये तो बात मानी जाएगी कि अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग की फैमिलीज जो होती हैं उनके मंथली बजट्स टाइट होते हैं, तो उनको हम क्या बता सकते हैं कि कितने परसेंटेज का, अगर ये सब जो किया जा रहा है आपके प्रोजेक्ट्स में, कितने परसेंटेज तक की उनको मंथली बजट या एनुअल बजट में सेविंग्स मिलती है, पानी, बिजली एक्सेट्रा? सो देखिए, अगर मैं डेवलपर के एंगल से बात करूं तो मुझे लगता है कि डेवलपर को ग्रीन हाउसिंग देने के लिए, इको फ्रेंडली घर देने के लिए कुछ ना कुछ ज्यादा कॉस्ट को खर्चना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे उसकी बचत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो एनर्जी एफिशिएंट ग्लासेस का हम यूज करते हैं, उससे जो उसके जो घर के अंदर की यूनिट है, उसका जो अंदर का वातावरण है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, तो कम बिजली यूज होती है, जिससे उससे बिजली का बिल कम आ सकता है। जितने भी उसके जो वाटर के रिसोर्सेज हैं उनको जब हम रीयूटिलाइज करते हैं तो ऑफ कोर्स उसका भी बेनिफिट उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाता है। एंड इससे भी बड़ी बात, क्योंकि जो कंज्यूमर हैं उस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उनकी जो हेल्थ है वो मुझे लगता है सबसे बड़ी बचत है कि जितने भी लोग उस सोसाइटी में रहें वो एक ऐसी हवा पानी के अंदर रहें जिससे उनकी सेहत जो है वो एक बहुत बेहतर तरीके से वो अपनी जिंदगी को जी सकें। मुझे लगता है ये कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां आप पैसे से बचत कह सकते हैं, कुछ चीजें हैं कि लाइफ को इनहांसमेंट करके जी सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इको फ्रेंडली घर में नजर आ सकती है। तो जैसा भी निसार ने भी बहुत सारी चीजें बताई आपको, सिग्नेचर ग्लोबल ने एक एम बनाया है कि इवन हम अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग आप जानते हैं कि एक प्रॉफिट मार्जिन के लिए बहुत एक ऐसा सिस्टमेटिक ढंग वहां बनाना पड़ता है, अदरवाइज आप प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही कांस्टेंट रहता है। ऐसे में भी हमने कोशिश की है, क्योंकि हम मास हाउसिंग बना रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा घरों को इको फ्रेंडली बनाया जाए। आप ये देखिए, जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हम बना रहे हैं वो सब फ्लोर्स एज सर्टिफाइड हैं। एज सर्टिफिकेशन वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है ISC, उसके द्वारा दिया जाता है। एंड एज सर्टिफिकेशन का मतलब यह है कि उस घर में जितने, उनका एक मैकेनिज्म है कि ये चीजें इस घर में होनी चाहिए जिससे उसको वो एज सर्टिफाइड कर सके। सो एंड सेकंड, अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो IGBC गोल्ड रेटेड हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट की एक संस्था है जो हमको वो सर्टिफिकेट प्रदान करती है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। एक तो सर्टिफिकेशन का भी, कैसे माने कोई भी खरीदार कि ये प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली वाकई है, तो एक सर्टिफिकेशन है, वो एक मोहरा उस पर लगाता है। और दूसरा जो आपने हेल्थ की बात की है, वो उसका तो कोई मोल ही नहीं है। आप बेटर लिविंग के लिए वो थोड़ा जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो देने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। निसार और प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। और मैं आप सबको यही बोलूँगी कि इको फ्रेंडली ग्रीन होम्स इस दौर में, जब पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर लगातार चर्चा बढ़ रही है, एक महत्वपूर्ण गति है। और जहाँ तक हो सके आप भी एक इको फ्रेंडली होम ही चुनिए।